हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं मानवी चौधरी और आज हम पढ़ेंगे आपकी 6th क्लास का चैप्टर 15 जिसका नाम है हमारे चारों ओर की वायु। हम देखते हैं हमारे चारों ओर क्या पाई जाती है, वायु पाई जाती है। वायु किसके अंदर पाई जाती है? वायुमंडल में। तो वायुमंडल किसे कहते हैं कि हमारे चारों ओर पृथ्वी को घेरे हुए जो परत है वो क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। यानी पृथ्वी के चारों ओर जो परत पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल। और वायुमंडल के अंदर क्या पाई जाती है? वायु पाई जाती है। वायु की अगर हम संरचना या फिर उसके संघटकों की हम बात करें वायु की संरचना या संघटक, यानी कि वायु वायु के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं या वायु क्या होती है? वायु में क्या होती है? बहुत सारी क्या पाई जाती है? गैसें पाई जाती है, जिनमें से मेन अगर हम गैसों की बात करें कौन कौन सी है? सबसे पहले नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। और अन्य गैसें। अगर हम देखें कि पूरे वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन गैस कितनी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%। कितनी पाई जाती है? 78%। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड और जो अन्य गैसें हैं वो कितनी हो जाएंगी? 1%। ठीक है। जो ऑक्सीजन जो गैस है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है किसके लिए? मनुष्यों के लिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस को क्या कहते हैं? जीवनदायी गैस। जीवनदायी गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है। और छोड़ते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये वाली गैस कौन ले लेते हैं? पेड़ पौधे। ठीक है। तो ये थी वायु की संरचना। वायु के अंदर कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, क्या पाई जाती है? तो इन सब का जो मिश्रण होता है ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? वायु बनाती है, जो कि इसमें पाई जाती है वायुमंडल में। ठीक है। इसके बाद में आता है धुआं। धुआं क्या होता है कि ईंधन तथा अन्य पदार्थों के जलने से विभिन्न गैसों का मिश्रण उत्पन्न होता है। धुआं क्या होता है? जब भी कोई चीज़ जलती है, यानी ईंधन हो गए या कोई भी पदार्थ जब जलते हैं तो उनसे क्या होती है? गैस उत्पन्न होती है, उनसे गैस या वायु निकलती है। ठीक है। और वो वायु कैसी होती है? उनका जो रंग होता है उसका कैसा होता है? थोड़ा गहरा होता है, गहरा काला कह सकते हैं या गहरा भूरा रंग होता है। गहरा भूरा या काला रंग होता है। जब कोई भी पदार्थ या कारखानों में कोई भी चीज़ें बनाई जाती है उनके जलने से जो गैस या वायु निकलती है गहरे हरे या भूरे रंग की, उसको हम क्या कहते हैं? धुआं कहते हैं। ठीक है। तो ये तो था धुएं के बारे में। इसके बाद में कुछ एक फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि जब भी जो रुई होती है, हम देखते हैं रुई जो कॉटन होती है नॉर्मली, उसको अगर हम पानी के अंदर डाल दें तो वो क्या हो जाती है? बिल्कुल सिकुड़ जाती है, यानी पिचक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रुई होती है उसके अंदर क्या होती है? वायु पाई जाती है। और जब उसको हम जल में डाल देंगे तो वायु सारी क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। इस कारण वो क्या हो जाती है? पिचक जाती है। ठीक है। और इसके अलावा आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि वायु जल में घुली हुई है, ये हम कैसे दिखाएंगे? हम कैसे बताएंगे कि वायु किसी जल के अंदर घुली हुई है? हम कैसे बताएंगे? जब किसी बर्तन या कांच के बीकर में जल उबालते हैं, मान लीजिए हमने कोई भी बर्तन लिया, उसमें जल डाल दिया, उसको हमने
गैस स्टोव पे रख दिया कि उबलने के लिए। जब वो उबलता है तो हम क्या देखते हैं, उबलने से पहले उसका जो पैंदा होता है, उस बर्तन के पैंदे में क्या होता है, बुलबुले, छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं। वो बुलबुले क्यों बनते हैं, क्योंकि उस जल के अंदर क्या होती है, वायु होती है। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के अंदर एक चीज़ और दी हुई है, पवन चक्की। पवन चक्की क्या होती है? पवन चक्की, ये हम सब ने सुना है कि पवन चक्की क्या होती है। ये आपको बोर्ड पे इसकी स्लाइड दिख रही होगी। पवन चक्की दिखती कैसी है? ठीक है, तो पवन चक्की क्या है? पवन चक्की एक प्रकार की युक्ति है, एक प्रकार की युक्ति है। युक्ति किस प्रकार से? इसमें क्या होते हैं, आपने फोटो में देखा कि इसमें क्या है, बड़े बड़े पंख लगे हुए हैं। जब हवा चलती है, पवन किसे कहते हैं, हम हवा को ही कहते हैं। जब हवा चलती है तो क्या होती है, ये पंख साथ में, हवा चलने से ये पंख क्या होते हैं, घूमने लगते हैं, और घूमते हैं तो क्या होता है, ये पवन चक्की चलती है। इस पवन चक्की का उपयोग क्या है, मतलब ये पवन चक्की क्यों चलाते हैं? इस पवन चक्की से क्या होता है कि कुओं से पानी निकालते हैं, और क्या कर सकते हैं, आटा चक्की चला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पवन चक्की है, इसमें क्या होता है, बिजली का खर्चा नहीं आता। इसके अलावा इसकी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये बिजली उत्पन्न करने में भी काम आती है, बिजली उत्पन्न करने में भी काम आती है। इसके लिए हमें अलग से कोई चीज़ नहीं लगानी पड़ती, कोई और इसमें डिवाइस नहीं लगाना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये हवा से चलती है। ठीक है, जब हवा चलती है तो इसके पंख घूमते हैं, पंख घूमने से ये चलने लगती है, और इसका उपयोग हम किस में कर लेते हैं, कुओं में से पानी निकाल लेते हैं, आटा चक्की चला लेते हैं, और इसके अलावा सबसे ज़रूरी हम बिजली भी इससे बना सकते हैं। तो ये था आपका आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़। थैंक यू।